प्लांट किंगडम में बच्चों हमने नेक्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स करना है विच इज नोन एज जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नो मतलब नेक्ड एंड स्पर्मा मतलब सीड्स। तो ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। These are non-flowering plants which have no ovary but ovule is present. क्योंकि बेटे ओवरी ने फ्रूट में कन्वर्ट होना है और ओव्यूल ने सीड में कन्वर्ट होना होता है। तो ओव्यूल है मतलब सीड है, ओवरी नहीं है मतलब फ्रूट नहीं बनता इनके पास। तो जो सीड्स है वो नेक्ड सीड्स होते हैं। जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स जो है ये वैसे किसी भी हैबिटेट में ग्रो कर सकते हैं। जिम्नोस्पर्म्स मोस्टली श्रब्स एंड ट्रीज होते हैं एंड नो हर्ब्स। ये याद रखना है कि जिम्नोस्पर्म्स में कोई भी हर्ब्स प्रेजेंट नहीं होते। जिम्नोस्पर्म्स की प्लांट बॉडी है जो वो स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट का मतलब मैंने आपको बताया था, दैट इज डिप्लॉयड है एंड प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स एंड इट विल प्रोड्यूस स्पोर्स। प्लांट बॉडी इनकी स्पोरोफाइट है एंड दे आर वेल adapted to moist, dry they are well adapted to moist, high temperature to withstand high temperature, humidity and wind। ठीक है, तो प्लांट बॉडी है जो वो स्पोरोफाइट है। This sporophytic plant body is differentiated into true root, stem and leaves। जो बड़ी इसके पास रूट्स है, मेन रूट जो होती है वो टैप रूट ही है सबके पास, क्योंकि ट्रीज है तो हमने क्या था कि ट्रीज है जो टैप रूट के बिना नहीं बन सकते। श्रब्स है वो भी टैप रूट होती है उनके पास। मेन रूट टैप रूट होती है, सबके पास होएगी, बट इन एडिशन टू टैप रूट कुछ प्लांट्स के पास माइकोराइजल रूट्स भी होती है। माइकोराइजल रूट्स हमने किया था कि रूट्स है जो दे गेट एसोसिएटेड विद फंजाई और ये एसोसिएशन सिम्बायोटिक होती है जो बेनिफिशियल होती है प्लांट्स के लिए एंड फंजाई के लिए। माइकोराइजल रूट्स होती है किसमें? पाइनस में। इसके अलावा इनके पास कोरलोइड रूट्स होती है। कोरलोइड रूट्स है जो, उसमें रूट्स है जो दे आर एसोसिएटेड विद, रूट्स आर symbiotically associated with blue green algae। ये इसकी हेल्प करती है इन नाइट्रोजन फिक्सेशन तो रिलेशनशिप ये भी क्या हो गया? सिम्बायोटिक हो गया। तो जिम्नोस्पर्म्स के पास एक हो गई टैप रूट, कुछ जिम्नोस्पर्म्स के पास क्या है? माइकोराइजल रूट्स, फॉर एग्जांपल पाइनस, और कोरलोइड रूट्स फॉर एग्जांपल साइकस, अब आ गया स्टेम। जो स्टेम है इनका वो लॉन्ग होगा एंड क्योंकि ये ट्रिक्योफाइट्स है तो लॉन्ग स्टेम में वुडी स्टेम इनके पास प्रेजेंट होगा। लॉन्ग, वुडी एंड स्टाउट ब्रांच्ड। तो जो ट्रीज में टॉलेस्ट ट्रीज है जो दे बिलोंग टू जिम्नोस्पर्म्स।
tallest trees in the plant kingdom belongs to gymnosperms. ये बेटे आपको 1 मार्क क्वेश्चन आएगा. नेम द टॉलेस्ट ट्रीज ऑफ द प्लांट किंगडम. टॉलेस्ट ट्री ऑफ द प्लांट किंगडम कौन सा है टॉलेस्ट ट्री? दैट इज सिक्वियो. SEQUOIA, स्क्विया, विच इज नोन एज रेडवुड ट्री. दिस इज द लॉन्गेस्ट ट्री. ठीक है, मतलब कि एंजियोस्पर्म से भी ज्यादा लॉन्ग ये ट्री होता है. इसको हम बोलते हैं फादर ऑफ फॉरेस्ट. अब आ जाओ लीव्स के ऊपर. लीव्स है जो कुछ जिम्नोस्पर्म्स के पास होते हैं सिंपल लीव्स, कुछ के पास होते हैं पिन्नेट लीव्स. पिन्नेट लीव्स होते हैं साइकस में, सिंपल लीव्स हो गए पाइनस में. जो पाइनस के लीव्स है दे आर नीडल लाइक. नीडल जैसे होते हैं इनके लीव्स. पाइन ट्रीज आपने देखे होंगे तो उनके ऊपर कोन्स लगे होते हैं और नीडल लाइक उनके लीव्स होते हैं. पाइनस लीव्स आर नीडल लाइक एंड शोज जीरोफिटिक अडेप्टेशन. जीरोफिटिक अडेप्टेशन. क्या क्या जीरोफिटिक अडेप्टेशन होती है? 1 थिक क्यूटिकल. बाहर की क्यूटिकल थिक होती है. सनकन स्टोमेटा. सनकन स्टोमेटा. सनकन का मतलब होता है कि स्टोमेटा बिल्कुल एपिडर्मिस में नहीं होता, वो डीप होता है इन द पिट. सनकन स्टोमेटा उसको हम बोलते हैं. नीडल लाइक लीव्स टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. नीडल लाइक लीव्स टू रिड्यूस द. ग्रीन होते हैं लीव्स, फोटोसिंथेटिक होते हैं, बस वो नीडल जैसे होते हैं. टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. ठीक है, तो ये हो गए इनका अबाउट वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स. अब इनकी रिप्रोडक्शन. तो इनकी जो रिप्रोडक्शन है वो होती है मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके पास प्रेजेंट होती है. स्पीशीज में भी मोनोशियस हो, में भी डायोशियस हो. मोनोशियस मतलब होता है कि मेल फीमेल है जो वो एक ही ट्री के ऊपर है. डायोशियस होता है कि मेल एंड फीमेल ट्रीज है जो वो डिफरेंट है. तो रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन, species may be monoecious or they may be dioecious. जो मोनोशियस है मेल फीमेल एक के ऊपर ही हो गए, फॉर एग्जाम्पल पाइनस. और डायोशियस है जो मेल फीमेल है जो वो डिफरेंट हो गए, फॉर एग्जाम्पल साइकस. जो पाइनस है इसमें स्टेम ब्रांच्ड होता है और जो साइकस है इसमें स्टेम अनब्रांच्ड होता है. मोस्टली सारे जो जिम्नोस्पर्म्स है दे आर हेट्रोस्पोरस. 2 डिफरेंट टाइप के स्पोर्स हैं जो वो ये बियर करेंगे. तो अगर बेटे हम देखें इन केस ऑफ पाइनस, पाइनस के केस में पाइनस ट्री सबने देखे होंगे. प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होगी, डिप्लॉयड हो गया, और पाइनस के कोन्स भी आप सबने देखे होंगे. तो पाइनस ट्री है जो इसके पास कोन्स होते हैं, मेल एंड फीमेल कोन्स होते हैं. मेल कोन एंड फीमेल कोन. जो मेल कोन है, जैसे हमने पिछले ट्रिडोफाइटा में किया था कि कोन या स्ट्रोबिलस किसकी एग्रीगेशन होती है? स्पोरोफिल की. तो ऐसे ही मेल कोन है जो ये इसमें बहुत सारे क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल्स. और फीमेल कोन के पास होते हैं मेगास्पोरोफिल्स.
जो माइक्रोस्पोरोफिल्स है ना बेटे, ऐसे माइक्रोस्पोरोफिल होता है, मैं बना के दिखाती हूँ आपको। दिस इज माइक्रोस्पोरोफिल। ये एक माइक्रोस्पोरोफिल है और ये इसके पास 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है। जो माइक्रोस्पोरेंजिया स्पोरेंजिया आ गया तो उसके पास क्या होंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड हो जाएंगे क्योंकि स्पोरोफिल है ना। स्पोरोफिल मैंने बताया था फर्टाइल लीफ को ही हम स्पोरोफिल बोलते हैं। तो ये डिप्लॉयड हो गए, इसमें होगी मियोसिस और मियोसिस के बाद बनेंगे ये माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स हो गए हैप्लॉइड। अब ये जो माइक्रोस्पोर्स है ना, इनको हम और क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज पॉलन ग्रेन्स। तो ये पॉलन ग्रेन्स हो गए। ये जो इनके पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना बेटे, वो विंग्ड होते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर विंग्ड। अब पॉलन ग्रेन्स है जो इन्होंने, इनकी पॉलिनेशन होनी है क्योंकि इनके पास विंग्स हैं, तो इनकी पॉलिनेशन हो जाएगी विंड से। तो ये विंड के थ्रू पॉलिनेट करेंगे। इसको हम बोलते हैं एनिमोफिलस पॉलिनेशन। एनिमोफिलस मतलब पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ विंड। तो विंड है जो इनको कैरी करके लेके जाएगी। विंग्ड पॉलन ग्रेन्स है जो वो प्रेजेंट है इन केस ऑफ पाइनस। अब पाइनस का फीमेल कोन, जो फीमेल कोन है वो एग्रीगेशन किसकी है, मेगास्पोरोफिल की। तो एक जो मेगास्पोरोफिल है उसके पास ना बेटे, एक जो मेगास्पोरोफिल है उसका ये ऐसा स्ट्रक्चर होएगा। This is megasporangium. ये बेटे इनके पास ना ये 2 मेगास्पोरेंजियम है। मेगास्पोरेंजियम इज ओव्यूल, ठीक है। तो दिस इज 1 मेगास्पोरोफिल। एक जो मेगास्पोरोफिल है, हर एक मेगास्पोरोफिल के पास 2 मेगास्पोरेंजियम है। मेगास्पोरेंजियम इज ओव्यूल, तो इनका ओव्यूल ऐसा होता है। अब ओव्यूल फर्स्ट टाइम आया इसमें, है ना। अदरवाइज जो है हमने ओव्यूल अभी तक नहीं किए थे। तो ये ओव्यूल है बेटे। ओव्यूल में ये उसकी इंटेग्यूमेंट्स है। इंटेग्यूमेंट्स जो है वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है। एक अनकंप्लीटेड जो रीजन है, खाली जो रीजन है, उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। और इसके अंदर ना सारे के अंदर बेटे सेल्स ही सेल्स होते हैं। ये जो सेल्स है, सेल्स फिल्ड जो स्ट्रक्चर बन गई अंदर, इसको हम बोलते हैं न्यूसेलस। दिस इज नोन एज न्यूसेलस। न्यूसेलस इज डिप्लॉयड। ये जो न्यूसेलस है ये एक तरह से क्या है, मेगास्पोरेंजियम है। या ओव्यूल भी, ओव्यूल को हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। ओव्यूल इज नोन एज इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। तो ये इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम हो गया, ये उसके सेल्स हो गए, डिप्लॉयड सेल्स है। अब देखो क्या होना है। अब ना बेटे क्या होता है,
इसके अंदर ये जो मेगास्पोरेंजियम है, जो न्यूसेलस के सेल्स है ना, उसमें से एक सेल है ना जो ये बड़ा हो जाता है साइज में, बाकी सारे पड़े रहेंगे, छोटे 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 सारे रहेंगे यहाँ पे, बट एक सेल क्या हो गया, प्रोमिनेंट हो गया, बड़ा हो गया साइज में। इसको हम बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। तो ये मेगास्पोर मदर सेल क्या हो गया, डिप्लॉयड। अब इसमें होगी मियोसिस, और मियोसिस से एक से बन जाएंगे 4 मेगास्पोर्स। मेगास्पोर्स। अब इन 4 में से 3 मेगास्पोर्स है जो वो डीजेनरेट कर जाएंगे, एक मेगास्पोर सरवाइव करेगा, इसको हम बोलेंगे ये बन गया फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये हो गया हैप्लॉइड। हैप्लॉइड से फिर गेमेटोफिटिक जनरेशन शुरू हो जाएगी। तो ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, इसने बनाना है फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट में ये क्या बनाएगा, देखो ये ऐसे हो गया ओव्यूल, और इसने फीमेल गेमेटोफाइट में क्या बनाया, यहां पे बन गए छोटे छोटे आर्चिगोनिया, और आर्चिगोनिया में पड़े हुए एग। आर्चिगोनिया, और आर्चिगोनिया के अंदर है फीमेल गैमीट। ठीक है बेटा। अब क्या हुआ, पॉलिनेशन हुई, ये हमने किया था पॉलन ग्रेन से पॉलिनेशन हुई। पॉलिनेशन जब हुई तो पॉलन ग्रेन आ गया इसके ऊपर सीधा, कोई स्टिग्मा कोई स्टाइल तो है ही नहीं, तो वो सीधा किसके ऊपर आ गया, ओव्यूल के ऊपर आ गया, जिसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन इज एनिमोफिलस एंड डायरेक्ट। पॉलिनेशन इज एनिमोफिलस एंड डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब पॉलन ग्रेन्स है जो दे डायरेक्टली रीच टू ओव्यूल। अब यहां पे जब पॉलन ये आया ना बेटे, क्या आया यहाँ पे, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन जर्मिनेट किया, उसने पॉलन ट्यूब बनाई, और ये जो न्यूक्लियस है ये डीजेनरेट हो गया, ये इसने बना दिए 2 मेल गैमीट्स। तो 2 मेल गैमीट्स है, जो इन 2 मेल गैमीट्स में से एक मेल गैमीट फंक्शनल है, दूसरा मेल गैमीट नॉन फंक्शनल है। पॉलन ग्रेन विल फॉर्म, क्या बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट, और मेल गैमेटोफाइट के पास क्या है, 2 मेल गैमीट्स। ये जो दोनों मेल गैमीट्स हैं ये नॉन मोटाइल है, और ये पॉलन ट्यूब की हेल्प से फीमेल गैमीट तक जाएंगे एंड रीच टू फीमेल गैमीट बाय पॉलन ट्यूब। Out of 2 male gametes, only one is functional, other will degenerate, दूसरा degenerate हो जाएगा। ठीक है। फंक्शनल मेल गैमीट will fuse with female gamete in archegonia with the help of pollen
pollen tube. So fertilization is siphonogamous. फर्टिलाइजेशन इसकी क्या हो गई? साइफोनोगैमस. फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो है जो दैट इज प्रेजेंट इन सीड, और सीड है जो इससे बन गया न्यू प्लांट. दैट इज स्पोरोफाइट. ठीक है, तो जो ये देखो, ये हमने डायग्राम्स बनाई हैं. ये मेगास्पोरोफिल है, ये समझ लो न्यूसेलस है. न्यूसेलस में ये हमने बोला ये क्या बन गया? फीमेल गेमेटोफाइट. इसमें ना बेटे कुछ आर्चिगोनिया बन जाते हैं, और बाकी है ना जो वो रिजर्व फूड हो जाता है. फर्टिलाइजेशन के बाद ये सारा रिजर्व फूड में कन्वर्ट हो जाएगा. ये हैप्लॉइड टिश्यू है, इसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म. तो जिम्नोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है क्योंकि ये विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है, और एक ही फंक्शनल मेगास्पोर होएगा. 3 डीजनरेट कर जाते हैं. फीमेल गेमेटोफाइट बना, और फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर यहीं पे फर्टिलाइजेशन हुई. ये पूरा ओव्यूल है जो, ये पूरा ओव्यूल है जो वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और सीड है जो उससे बन जाएगा नया प्लांट. तो अभी मैंने आपको बेटे पाइनस का लाइफ साइकिल करवाया. यहाँ पे ये हम कर रहे थे माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल. इनसे बनेगा, माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर है माइक्रोस्पोरेंजिया, उसमें बना माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसमें हुई मियोसिस, ये बन गया माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन. माइक्रोस्पोर ने बनाया मेल गेमेटोफाइट. मेल गेमेटोफाइट के पास है 2 मेल गैमीट्स. ठीक है, मेगास्पोरोफिल के अंदर है मेगास्पोरेंजियम, उसमें मेगास्पोर मदर सेल, उसमें मियोसिस, उसमें मेगास्पोर. ओनली वन इज फंक्शनल. वन इज फंक्शनल मेगास्पोर. तो अब इसने बनाया फीमेल गेमेटोफाइट. फीमेल गेमेटोफाइट के पास है आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया के पास है फीमेल गैमीट. दोनों ही नॉन मोटाइल है. फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो है सीड के अंदर, और सीड ने बना दिया नया स्पोरोफाइट. तो ये हो गया इसका इतना साइकिल हो गया हैप्लॉइड, और ये हो गया डिप्लॉइड. ठीक है, तो एक बार ये रीड कर लेना बेटे. नेक्स्ट लेक्चर में हम साइकस का थोड़ा सा लाइफ साइकिल है वो करेंगे, और एनसीईआरटी रीड करेंगे. एक बार फिर से सुन लो. पाइनस है जो वो मोनोशियस है. मेल एंड फीमेल जो कोन्स है वो एक ही प्लांट के ऊपर है. मेल कोन के पास है माइक्रोस्पोरोफिल, फीमेल कोन के पास है मेगास्पोरोफिल. स्पोरोफिल्स के अंदर स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल्स, स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर. माइक्रोस्पोर इज पोलन ग्रेन जो मेल गेमेटोफाइट बनाएगा. मेगास्पोर इज ओव्यूल जो फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा. ठीक है, मेगास्पोरेंजियम इज ओव्यूल जिसके अंदर फीमेल गेमेटोफाइट. गेमेटोफाइट्स के बाद गैमीट्स, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, एम्ब्रियो एंड नया स्पोरोफाइट है जो दैट इज फॉर्म्ड. तो यहाँ हमने लाइफ साइकिल कर लिया पाइनस का. रिवाइज कर लेना इसको, क्योंकि साइकस का भी सेम है, आगे एंजियोस्पर्म्स का भी काफी मिलता जुलता है. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ साइकस एंड एनसीईआरटी जिम्नोस्पर्म.